एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं विषय हिंदी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन 2023 पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए आगे वाले। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रघुपति सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? किस काव्य संग्रह से ली गई है ये? तो ऑप्शन दिए हुए इसमें पहला दिया है सीढ़ियों पर धूप में, दूसरा दिया है आत्महत्या के विरुद्ध, तीसरा दिया है जल्दी 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 हंसो 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 जल्दी हंसो, अगला दिया है लोग भूल गए हैं। इसका सही आंसर है लोग भूल गए हैं, कविता से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कैमरे के सामने लाया जाता है, किसको लाया जाता है? तो ऑप्शन दिया है एक भिखारी को, दूसरा ऑप्शन एक नेता को, तीसरा ऑप्शन एक अपाहिज को, चौथा ऑप्शन दिया है एक किसान को। तो कैमरे में बंद जो कविता है उसमें एक अपाहिज को लाया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा एक अपाहिज को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम समर्थ शक्तिवान हैं ये कहाँ बोलेंगे? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें दूरदर्शन पर, दूसरा दिया रेडियो पर, तीसरा दिया मंच पर, चौथा दिया है सभा में। कहाँ बोलेंगे ये? तो इसका सही आंसर होगा दूरदर्शन पर बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है काले बादलों जैसा, दूसरा दिया है नीले शंख जैसा, तीसरा दिया है घोड़े जैसा, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रातःकालीन आकाश है वो किसके जैसा लग रहा था? नीले शंख जैसा लग रहा था, इसलिए इसका आंसर होगा बा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उषा का जादू कब समाप्त होता है? उषा का जादू कब समाप्त होता है? पहला ऑप्शन दिया सूर्योदय होने पर, दूसरा दिया वर्षा होने पर, तीसरा ऑप्शन दिया बादल छा जाने पर और चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पर हवा चलने पर। चलिए गेस्ट कीजिए और इसका सही आंसर बताइए जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? सूर्योदय होने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? पहला ऑप्शन दिया है कविता, दूसरा दिया भोर के नभ से, तीसरा दिया बादलों से और चौथा दिया है वर्षा से। सही आंसर क्या होगा इसका? झिलमिलाती देह की तुलना किससे की थी? तो इसका सही आंसर है भोर के नभ से की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंख का रंग होता है, पहला दिया नीला, दूसरा दिया से, तीसरा दिया है पीला और चौथा दिया लाल। यहाँ है सफ़ेद, मिसप्रिंट हो गया है ये। तो यहाँ पर कौन सा है? सफ़ेद है। तो शंख का रंग नीला होता है, हम इतने पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि शंख रंग का रंग कैसा होता है? नीला होता है। सही आंसर होगा आ। अगला क्वेश्चन है, चौका लीपा जाता है, तो चौका किससे लीपा जाता है? पहला ऑप्शन दिया मिट्टी से, दूसरा दिया रंग से, तीसरा दिया रात से, तो चौथा दिया है चना से। तो कहाँ से लीपा जाता है चौका? यहाँ पर रात नहीं है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। क्या है यहाँ पर? राख से। और सही आंसर क्या है? चौका किससे लीपा जाता है? तो राख से लीपा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस काव्य संग्रह से
में संकलित है। पहला ऑप्शन दिया परिमल, दूसरा दिया गीतिका, तीसरा दिया बेला, चौथा दिया है अनामिका। सही आंसर क्या है? कवि निराला की अनामिका से ये अनामिका काव्य संग्रह में यह पाठ लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बादल राग कविता में कुल खंड हैं। कितने कुल खंड है बादल राग में? पहला दिया 4, दूसरा ऑप्शन दिया 6, तीसरा दिया 8, चौथा दिया है 10। उसमें बादल राग कविता में कुल 6 खंड हैं। सही आंसर होगा बा। अगला क्वेश्चन है बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है। किसको कहा गया है? तो पहला ऑप्शन दिया आकाश को, दूसरा दिया श्वेत बादलों को, तीसरा दिया बादलों को, चौथा दिया गरीबों को। किसको कहा गया था? तो किसको कहा गया था? बादलों को, क्योंकि बादल राग कविता है, नाम ही उसका बादल राग है, तो बादलों को ही गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? इसलिए काम करते हैं। पहला दिया मनोरंजन के लिए, दूसरा दिया पेट भरने के लिए, तीसरा दिया धन संग्रह के लिए, चौथा दिया है दान के लिए। तो संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? सभी लोग जानते हैं कि संसार के सभी लोग पेट भरने के लिए काम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? पहला आंसर है ऑप्शन है बनिया, दूसरा किसान, तीसरा मजदूर, चौथा राम। तो पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तुलसीदास जी ने कहा कि ये तो तुलसीदास जी के राम ही बुझा सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा द। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? पहला दिया है मकान का है, दूसरा दिया है बच्चों का है, तीसरा दिया रुपये का है, चौथा दिया है आजीविका है। तो तुलसीदास के अनुसार किसका अभाव रहता है? तो इसका सही आंसर है द आजीविका का अभाव है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? किसको लिए खड़ी थी? पहला फूल के गुलदस्ते को, दूसरा पड़ोस के बच्चे को, तीसरा अपने बच्चे को, चौथा पालतू कुत्ते को। तो माँ किसको लिए खड़ी थी? अपने बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन है घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? पहला ऑप्शन नहलाती है, दूसरा ऑप्शन बाल में कंघी करती है, तीसरा ऑप्शन कपड़े पहनाती है, चौथा ऑप्शन प्यार से देखती है। तो सही आंसर क्या होगा? आप लोग भी जानते होंगे कि घुटने में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? कपड़े पहनाती है। अगला क्वेश्चन है मेरा छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो किसने किया था ये? पहला ऑप्शन दिया भोला भाई पटेल ने, दूसरा दिया उमाशंकर जोशी ने, तीसरा दिया आलोक धनवा ने, चौथा दिया केशु भाई पटेल ने। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका रूपांतरण हिंदी में भोला भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है आकाश में कौन उड़ रहे हैं? कौन उड़ रहे हैं आकाश में? तो पहला ऑप्शन दिया कौवे उड़ रहे थे, कबूतर उड़ रहे थे, तीसरा ऑप्शन दिया बगुले उड़ रहे थे, चौथा दिया है गिद्ध उड़ रहे थे। तो आकाश में कौन उड़ रहे थे? बगुले उड़ रहे थे। आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अंकुर फूटते हैं? किसके अंकुर फूटते हैं? पहला ऑप्शन दिया शब्द के, दूसरा दिया विचार के, तीसरा ऑप्शन दिया कृति के, चौथा ऑप्शन दिया है कल्पना के। तो किसके अंकुर फूट रहे थे? शब्द के अंकुर फूटते हैं। सही आंसर होगा आ। चलिए अगला क्वेश्चन है समन्वयवादी कवि कहा जाता है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है कि समन्वयवादी कवि कहा जाता है किसको? पहला ऑप्शन दिया सूरदास को, दूसरा दिया तुलसीदास को, तीसरा दिया कबीरदास को, चौथा दिया है केशवदास को। इसका सही आंसर है बच्चों, ध्यान से सुनना और अच्छे से याद कर लेना। तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम है?
फिराक गोरखपुरी, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन दिया है रघुवीर सहाय है, दूसरा दिया है शिव पूजन सहाय है, तीसरा दिया है रघुपति सहाय है, चौथा दिया रमापति सहाय है। तो सही आंसर क्या है? आप लोग भी गेस्ट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है रघुपति सहाय हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? वो यह क्वेश्चन भी कर सकते थे इसकी जगह कि रघुपति सहाय को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन दिया रंगे शायरी के लिए, दूसरा दिया गुले नगमा के लिए, तीसरा दिया बज में ज़िंदगी के लिए और अगला दिया उर्दू गज़ल गोई के लिए। तो इसका सही आंसर है गुले नगमा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास में, कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? कपास शब्द से किसका अभिप्राय पूछ रहे हैं? कपास शब्द का। तो पहला ऑप्शन दिया चंचलता है, दूसरा दिया कोमलता, तीसरा दिया कायरता, चौथा दिया है रुई। तो कपास का सही आंसर क्या होता है? कपास जैसे नरम होता है वैसे ही इसका सही आंसर होगा कि ये कोमलता से है अभिप्राय। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी, कौन सी कविता बात सीधी थी, पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? किस काव्य संग्रह से ली गई? पहला ऑप्शन दिया कोई दूसरा नहीं से, दूसरा दिया इन दिनों, तीसरा ऑप्शन दिया अपने सामने, चौथा ऑप्शन दिया है परिवेश हम तुम। तो कुंवर नारायण की बात सीधी जो कविता हमने पढ़ी है पाठ में, किससे ली गई है? इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीतिकालीन कवि हैं। तो रीतिकालीन कवि कौन है? ऑप्शन दिया दिनकर हैं, दूसरा ऑप्शन दिया पंत हैं, तीसरा ऑप्शन दिया भूषण है, चौथा ऑप्शन दिया है कौन है? हरियोध सिंह, हरियोध हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका पूरा नाम हरियोध का। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ये तो आधुनिक युग के थे, दिनकर ये भी आधुनिक युग के थे, पंत ये किसके थे? छायावाद के थे। तो रह कौन गए? भूषण। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? भूषण रीतिकालीन कवि हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन दिया 4 कालों में, दूसरा ऑप्शन दिया 5 कालों में, तीसरा ऑप्शन दिया 3 कालों में, चौथा ऑप्शन दिया 6 कालों में। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने तो गेस्ट कर लिया होगा, आपको मालूम होगा कि हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। पहला काल आधुनिक काल, दूसरा काल भक्ति काल, तीसरा काल रीतिकाल और चौथा काल आधुनिक काल। इसका सही आंसर होगा 4 कालों में इसको बांटा गया है। गुड बाय बच्चों, अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में, जिसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए खालिस्तान।